खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने की छापामार कार्यवाही। 4000 रुपए की आउटडेटेड खाद्य सामग्री नष्ट कराई। सीएचएमओ और डॉक्टर ने सड़क दुर्घटना में घायलों को पहुंचाया अस्पताल। और कवि सम्मेलन में व्यंग्य हास्य कविताओं पर दर्शकों ने जमकर लगाए ठहाके। मिलावटी खाद्य सामग्री पर कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन बालाघाट की टीम द्वारा ग्राम बिसोनी तहसील लांजी जिला बालाघाट स्थित खान किराना दुकान पर छापामार कार्यवाही करते हुए 4000 रुपए मूल्य की आउटडेटेड खाद्य सामग्री, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, पापड़, नमकीन इत्यादि का नष्टीकरण करते हुए दुकान बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जाने पर आगामी कार्यवाही तक सील की गई। बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय करने के मामले में दुकान संचालक के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे और वाजिद मोहिब द्वारा की गई है। बालाघाट के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे और डॉक्टर गौरव करवाते परसवाड़ा से चिखला जोड़ी होते हुए बालाघाट आ रहे थे। इस दौरान बंजारी के पास थोड़ा आगे एक एक्सीडेंट हुआ था। दोनों डॉक्टरों ने रोड किनारे से लकड़ी लाकर खपच्ची से टूटे पैर को बांधा और 108 एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार गढ़ी के रहने वाले हैं और बालाघाट आ रहे थे। लालबर्रा मुख्यालय में 7 अक्टूबर को रात्रि में मां सरस्वती महोत्सव समिति के तत्वाधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालाघाट, भिलाई सहित अन्य महानगरों से पहुंचे कवियों का समिति की ओर से स्वागत सत्कार किया गया। कवि सम्मेलन में हास्य व्यंग्य के माध्यम से देशभक्ति, राजनैतिक सहित देश के विभिन्न घटनाक्रमों को लेकर जमकर प्रहार किया गया। वहीं देर रात्रि तक उपस्थित दर्शकों के द्वारा हास्य व्यंग्य कविताओं पर जमकर ठहाके लगाए गए। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम समनापुर में कच्चा मकान की दीवार गिरने से एक महिला घायल हो गई। घायल सुशीला बाई पति तुलसीराम रामटेके करीब 40 वर्ष को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बटेरा रोड स्थित मां विद्यावासिनी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दुर्गा जी को विदाई देने प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा भव्य चल समारोह के साथ पूरे भक्तिभाव पूर्वक धूमधाम से निकाली गई। समिति के अध्यक्ष सुशील ठाकुर ने बताया कि मां विद्यावासिनी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा शारदीय नवरात्र का पर्व आस्था पूर्वक भक्तिभाव से मनाया गया। राजनांदगांव से चलित झांकी शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वन प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा सामान्य अंतर्गत आने वाले संवेदनशील ग्रामों में मोटरसाइकिल रैली निकालकर वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया गया। रैली उकवा से चिखला जोड़ी, डोरा, पोंडी, डोंगरिया, मंडवा, हिर्री भर्री, नारंगी, सोनपुरी, दलदला, हुड्डी टोला होते हुए पुनः उकवा पहुंची। सभी से वन्य जीव संरक्षण हेतु निवेदन किया गया। मुस्लिम समुदाय द्वारा 9 अक्टूबर को पूरे अकीदत के साथ ईद का पर्व मनाया जाएगा। ईद के एक दिन पूर्व गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के द्वारा जिला अस्पताल में पहुंचकर शिशु वार्ड, मदर वार्ड और सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीजों को फल वितरण कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की दुआएं मांगी गई। दावत इस्लामी इंडिया का एक शोबा है, एक डिपार्टमेंट है GNRF गरीब नवाज रिलीफ फंड, जो हमारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला के नाम पर है। और इसके सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका अभी हम कल जन्मदिन मनाएंगे, तो इसी सिलसिले में हम स्पेशली मरीज़ों की इयादत के लिए कि जिसकी बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फजीलत भी बताई है कि मरीज़ों की इयादत करें, उनका ख्याल रखें और उनकी खिदमत करें। इसी जज्बे के तहत ये GNRF का डिपार्टमेंट हम लोगों के साथ हम सभी इस्लामी भाई यहाँ पर फल वितरण के लिए हाजिर हुए थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से यहाँ पर फल वितरण किया। इसमें जिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया है, हम उनका तहे दिल इस GNRF डिपार्टमेंट का इस तरह के कामों के लिए अपना सहयोग करें। आपकी संस्था के द्वारा जरिए हम बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं। इसी तरह कोरोना में एक हमने रिलीफ फंड जारी किया था, जिसमें हम पैसों के ज़रिए से लिफाफों में पैसे दे करके जो है गरीबों की मदद करते हैं। इसी तरह राशन पहुँचाना, इसी तरह और भी जो पीड़ाएँ होती हैं, कोई बीमारी होती है, तो हम उसमें शिरकत करते हैं, लोगों से पैसे लेकर के और दीगर चीज़ों से हम उनकी गरीबों की मदद करने की कोशिश करते हैं।